हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल जज अकेडमी में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ऑस्कर समारोह 2023 में विजेताओं को अवार्ड देने के लिए किस भारतीय एक्ट्रेस को आमंत्रित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो देखिए, यानी जो अभी हाल ही में ऑस्कर समारोह हुआ है, इसमें जो अवार्ड प्रदान किए जाते हैं, तो ऐसी कौन सी भारतीय एक्ट्रेस हैं जिनको आमंत्रित किया गया था ऑस्कर अवार्ड प्रदान करने के लिए। देखिए, इसमें सबसे बेहतरीन एक बात इसमें हमारी है कि देखिए, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया होता है और जो आंसर रहता है उसकी इमेज आपको यहाँ पर दिख रही होती है। अगर आपको फेस भी याद है किसी एक्ट्रेस का तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर इमेज देखी है दीपिका पादुकोण की, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दीपिका पादुकोण को ऑस्कर समारोह में अवार्ड देने के लिए आमंत्रित किया गया था। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या है कि वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्हें बेलारूस में मार्च 2023 में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर करना है सभी लोगों को कि वर्ष 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और जिन्हें बेलारूस में, आपने अभी ये हाल ही में नाम सुना होगा, बेलारूस में मार्च 2023 में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। सारे ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी एलेस बालित्यास्की। ये 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और इन्हें बेलारूस में मार्च 2023 में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। पहले देखिए, अगले क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन की हम लोग डिटेल डिफाइन करेंगे। जैसे कि एलन वलियात्स्की बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और इन्हें 3 मार्च 2023 को बेलारूस की एक कोर्ट ने एलएस और उनके सहयोगियों को धन की तस्करी और देश में विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों को फाइनेंस करने का दोषी ठहराया है और 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। 2022 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं कौन कौन हैं? तो देखिए, फर्स्ट पर हैं एलन बियाल्स्की। ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि एलेस बियाल्स्की ये कौन है, तो ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और इन्हें 2 क्षेत्र में दिया गया है मेमोरियल। इसमें रूस का मानवाधिकार संगठन है और सिविल लिबर्टीज, इसमें यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसी क्रम में हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दी गुकेश। ठीक है, इनको एशियाई शतरंज महासंघ में खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? डी गुकेश इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय को पोर्टल पुरस्कार 2023 किस कार्य के लिए मिला है। ऑप्शन ए है HIV की रोकथाम के लिए, बी है कैंसर इलाज के लिए, सी है पोलियो नियंत्रण के लिए और ऑप्शन डी रहेगा हमारा कोविड-19 प्रबंधन के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय है, इसने पोर्टल अवार्ड इसको दिया गया है। तो किस चीज़ के लिए दिया गया है, इन्होंने किस में अच्छा कार्य किया है, किस क्षेत्र में?
तो इन्होंने कोविड-19 प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इनको पोर्टल अवार्ड प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्या है कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति का नाम बताइए। यानी हाल ही में जो वियतनाम देश है इसके नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं और ऑप्शन सारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बोन वान थुओंग। ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अगर बात की जाती है कि वियतनाम इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, तो वियतनाम की कैपिटल हो जाएगी हनोई। याद रखना है, कैपिटल क्या हो जाएगी? हनोई हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले देखिए, ये बताइए कि जो वियतनाम है ये किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया महाद्वीप में है। अभी हमने बात की थी कि वियतनाम जो देश है इसकी कैपिटल क्या है? हनोई है। मुद्रा यानी करेंसी क्या है? तो डोंग है। और प्रेसिडेंस यानी राष्ट्रपति कौन है? तो ये है बो वॉन थुओंग। ये वर्तमान में वियतनाम देश के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। इसमें दो फैक्ट हमें अच्छे से याद रखने होंगे। फर्स्ट तो इसकी कैपिटल याद रखनी होगी, क्या है? हनोई है। और दूसरा करेंसी इसकी क्या है? डोंग है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम का नाम बताइए। क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कीजिए और पढ़िए, फिर आंसर कीजिए सभी लोग कि जो राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है इसमें संतोष ट्रॉफी जो 2023 में प्रदान की गई है, तो इसकी विजेता टीम क्या है? ऑप्शन हमारा दिया गया है मेघालय, कर्नाटक, पंजाब और रेलवे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में संतोष ट्रॉफी का अवार्ड कर्नाटक की टीम ने जीता है। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन से पहले हम कुछ इसके फैक्ट को जान लेते हैं संतोष ट्रॉफी से संबंधित। जैसे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1941 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी 1941 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो 2023 में ये आयोजित की गई थी संतोष ट्रॉफी, तो ये इसका 76वां संस्करण था। क्वेश्चन दिया जाता है कि 2023 में ये इसका आयोजन किया गया था, तो इसका कौन सा संस्करण था? तो 76, यानी इसका 76वां संस्करण था। विजेता टीम कर्नाटक रही है। उप विजेता यानी किसको हराकर कर्नाटक ने ये अवार्ड जीता है? तो ये मेघालय टीम को हराकर जीता है। जो टीम हार जाती है उसी को हम लोग कहते हैं उप विजेता, यानी किसको हराकर ये अवार्ड जीता है? तो मेघालय की टीम को हराकर ये अवार्ड जीता है कर्नाटक की टीम ने। फैक्ट क्या रहेंगे कि चैंपियनशिप का फाइनल मैच सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में 5 मार्च 2023 को हुआ है। यानी आयोजन इसका कहाँ हुआ है? तो ये चैंपियनशिप का फाइनल मैच सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम है और इस स्टेडियम में 5 मार्च 2023 को इसका आयोजन हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन का अधिकार इनमें से किस कमेटी को देने का आदेश दिया है? ऑप्शन सारे देख रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई की कमेटी। ठीक है, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये फैसला कब सुनाया गया है? तो 2 मार्च 2023 को ये फैसला सुनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है
कि नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई हैं? ऑप्शन ए है हेकानी जाखालू, बी है सालहुटुआनो क्रूज, सी है रजनी लाखालू और डी है ए और बी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेकानी जाखालू। ठीक है, अब देखिए एक इसमें पॉइंट हमारा याद रखने योग्य रहता है कि नागालैंड की ये पहली महिला विधायक चुनी गई हैं। देखिए जो नागालैंड राज्य है ये कब बना था? तो 1963 में, यानी 1963 में नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी और 1963 से लेकर 2023 तक अभी तक वहां पर कोई भी महिला विधायक यानी एमएलए नहीं बनी है। और 2023 में जो चुनाव लड़ा है इसमें महिला विधायक बनी है हेकानी जाखालू। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट रहेंगे कि इनकी एज क्या है, तो 47 ईयर है। सीट यानी दीमापुर थर्ड यानी यहाँ से इनको सीट मिली है। किस पार्टी से हैं? तो एनडीपीपी इस पार्टी से ये बिलोंग करती हैं। संपत्ति इनके पास वर्तमान समय में 5 करोड़ रुपए है और एजुकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं कि नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए है बोना टिनुबू, बी है अतिकू अबूबकर, सी है पीटर ओबी, डी है मोहम्मद बुहारी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? यानी नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बोला टिनुबू। ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अब नाइजीरिया के बारे में कुछ विशेष पॉइंट रहेंगे कि जैसे कि नाइजीरिया ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और इसकी राजधानी अबूजा हो जाएगी, करेंसी नायरा हो जाएगी और वर्तमान समय में प्रेसिडेंट बोला टिनुबू हो जाएंगे। याद रखने हैं सभी पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं कि हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन हमने 15 मार्च की क्लास में यानी पिछली क्लास में कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए दिया था। सभी लोगों ने आंसर भी किया है और इसको आज हम लोग डिटेल से जानेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए कह सकते हैं BIMP क्वेश्चन हो सकता है। आगे आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इनको 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब डिटेल से जानते हैं इनके बारे में कि मार्च 2023 में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को यह सम्मान 2018 में प्रकाशित इनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। याद रखना है किसके लिए दिया गया है, तो पागल खाना इनकी कृति है यानी उपन्यास है और इसी के लिए इनको ये व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। 31वें व्यास सम्मान 2021 में डॉक्टर असगर बजाहत को इनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान से संबंधित कुछ पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि 1991 के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। याद रखना है कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि जो व्यास सम्मान है किस विषय में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति होती है उसके लिए प्रदान किया जाता है और पहला व्यास सम्मान ये रामविलास शर्मा को दिया गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया है कि टेनिस ग्रैंड स्लैम
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन सारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी नोवाक जोकोविच। और ये किस देश के हैं? तो ये सर्बिया देश के हैं, याद रखना है। किस देश के हैं? सर्बिया देश के निवासी हैं, यानी सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं। और इनको टेनिस ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब मिला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि किस देश की टीम ने ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि किस देश की टीम है जिसने ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इंडिया ने ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है। डिटेल से जानते हैं इसके बारे में कि ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 इसका कौन सा संस्करण था? तो ये तीसरा संस्करण था। विजेता भारत, लगातार तीसरी बार भारत ने ये ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। उपविजेता बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश को हराकर इंडिया ने ये विश्व कप जीता है। और अगला ब्लाइंड T20 विश्व कप वर्ष 2023 में पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। याद रखना है, करंट का यही फैक्ट रहता है कि हमें वर्तमान का भी याद होना चाहिए, पिछले समय का भी याद होना चाहिए और आगे आने वाले समय का भी कुछ पॉइंट याद होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 किस क्षेत्र में आयोजित किया गया है? किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा और हरियाणा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 है, ये किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गुजरात में आयोजित किया गया है। अब देखिए, गुजरात ने पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है और सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? तो आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जीते हैं 140, यानी 140 महाराष्ट्र के द्वारा जीते गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? यानी जो अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, इसमें जो हमारी इंडिया है इसने कुल कितने मेडल जीते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। जैसे कि इसमें आयोजन कहाँ हुआ है 2022 में? तो बर्मिंघम में हुआ है। और बर्मिंघम ये इंग्लैंड देश का एक प्रसिद्ध शहर है। अगर संस्करण की बात की जाती है तो 22वां संस्करण हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऑस्ट्रेलिया कुल 178 पदकों, यानी सबसे फर्स्ट पर ऑस्ट्रेलिया रहा है जिसने 178 पदक हासिल किए हैं, जिसमें से 67 यानी 67 गोल्ड हैं, सिल्वर 57 है और ब्रॉन्ज 54 है। ठीक है, के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में आयोजित किए गए हैं, इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया है और इसने 178 यानी 178 पदक हासिल किए हैं। इंग्लैंड ये सेकंड पर रहेगा, थर्ड पर हो जाएगा कनाडा और फोर्थ पर हमारा आएगा इंडिया, यानी चौथे क्रम पर हमारा इंडिया रहेगा। जिसमें से पदक भी जान लीजिए, कुल पदक हैं 61 यानी 61 पदक हैं, जिसमें गोल्ड हैं 22, सिल्वर हैं 16 और ब्रॉन्ज हैं 23। इसके साथ चौथे स्थान पर रहा है। चलिए
अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है इंग्लैंड और डी है वेस्ट इंडीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी इंग्लैंड ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि किसको हराकर जीता है। तो पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ये अवार्ड जीता है। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। और कितने विकेट से हराकर जीता है? तो 5 विकेट से। ठीक है, चलिए। और देखिए T20 2 बार जीत चुका है। कौन? भारत। इंग्लैंड 2 बार T20 जीत चुका है और इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ये फैक्ट भी याद रखना है। आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। और अगर संस्करण की बात की जाती है तो ये 8वां संस्करण था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए है मुंबई इंडियंस, बी है चेन्नई सुपर किंग्स, सी है कोलकाता नाइट राइडर्स और डी है गुजरात टाइटंस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आईपीएल 2022 है इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गुजरात टाइटंस ने ये खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम स्टार बनाकर नोट करेंगे। क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज कीजिए कि जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं और 2022 में इनका आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन ए है प्योचांग दक्षिण कोरिया, बी है बीजिंग चीन, सी है पेरिस फ्रांस और डी है मनीला फिलीपींस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी बीजिंग चीन में। और चीन की कैपिटल क्या है? तो बीजिंग है। और यहीं पर शीतकालीन ओलंपिक 2022 इनका आयोजन किया गया है। और फैक्ट जानते हैं इससे संबंधित कि इसका कौन सा संस्करण था? तो 24वां संस्करण था। कौन सा था? 24वां संस्करण था। और सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो नॉर्वे ने जीते हैं। ठीक है, सर्वाधिक पदक नॉर्वे ने जीते हैं। कितने जीते हैं? 37। ठीक है, और ये फर्स्ट स्थान पर रहा है, ये भी याद रखना है। फर्स्ट स्थान पर रहा है नॉर्वे। अब बात करते हैं इंडिया ने कितने जीते हैं। तो इंडिया ने कोई भी पदक इसमें नहीं जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है भरत सुब्रमण्यम, बी है आदित्य मित्तल, सी है कौस्तल चटर्जी और डी है प्रभव आनंद। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर हैं ये कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कौस्तव चटर्जी। ये भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और ये किस शहर से बिलोंग करते हैं? कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि जो कौस्तव चटर्जी हैं ये भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। किस शहर से बिलोंग करते हैं? तो ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं। याद रखना है, किस शहर से बिलोंग करते हैं? कोलकाता से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
ऑप्शन ए है भरत सुब्रमण्यम, बी है आदित्य मित्तल, सी है कौस्तव चटर्जी और डी है ए प्रावडेश। ठीक है, तो आंसर कीजिए सभी लोग कि जो भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर हैं ये कौन बने हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम प्राणेश। ये भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर नियुक्त किए गए हैं। ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। याद रखना है कहाँ से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसी क्रम में कि बालिका अंडर 50 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश 2023 का खिताब किसने जीता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन रहेंगे साहिला जहेब हजेब, बी है तालिमा शरीफ, सी है मारवान असल और डी है मनाहत सिंह। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी अनाहत सिंह। इसने बालिका अंडर ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश 2023 का खिताब जीता है। चलिए डिटेल से जान लेते हैं इसके बारे में कि बालिका अंडर ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो ब्रिटेन में 4 से 8 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में भारतीय स्क्वॉश प्लेयर अनाहत सिंह ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये दिल्ली की रहने वाली हैं। इन्होंने फाइनल में मिस्र की सोहेला हजेम को 3-1 से हराकर ये खिताब जीता है। कभी आता है कि इसकी उपविजेता कौन है, तो सोहेला हजेम। इनको हराकर अनाहत सिंह ने ये फाइनल में ये खिताब जीता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्यारे साथियों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और बेहतरीन क्वेश्चन हमारे आगामी एग्जाम के लिए दिए गए हैं, तो सभी ने अच्छे से सारे क्वेश्चन कवर किए होंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।